वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था वो एक बार पहले देख लेते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले देखिए, हमने प्रिपरेशंस देखी थी एल्काइल हैलाइड की, एल्केन्स के थ्रू, एल्केन एल्काइन के थ्रू एंड एल्कोहल्स के थ्रू। एल्केन के अंदर हम क्या करते थे, हेलोजनेशन रिएक्शन करवाते थे Cl2H म्यू या Br2H म्यू इस टाइप से, ठीक है। सनलाइट भी ले सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस भी करवा सकते हैं। देन एल्किन एल्काइन में हमने HX की रिएक्शंस देखी थी। हाइड्रो हेलोजनेशन जब करना हो तो एक H और एक X आके ऐड हो जाता था उसके अंदर। मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको एडिशन उसमें आते थे। एंटी मार्कोनिको कहाँ आता था, जहाँ HBr H2O2 रहता था ओनली, ठीक है। HCl H2O2 होगा तब भी नहीं होगा एंटी मार्कोनिको, ध्यान रखना। ओनली HBr H2O2 के केस में होता है। अच्छा, इसी में हमने ये भी देखा था कि अगर डाई हेलाइड्स लगाने हो, विसिनल डाई हेलाइड्स अगर लगाने हो तो हमें X2 लेना होता है और साथ में सोलवेंट CCl4 ले हो तो भी ओके, नहीं लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एल्कोहल से हमने RX बनाया था, जस्ट डिस्प्लेसमेंट करवाया था हमने। अलग अलग रिएजेंट्स यूज़ किए थे, PCl3 PCl5 है ना, Br2 KI, इस टाइप से अलग अलग रिएक्शंस रिएजेंट्स से हमने करवाई थी, ओके। और सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है SOCl2 पिरिडीन के साथ एल्कोहल में, ठीक है, जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट देता है। वही अगर आप HCl वगैरह के साथ यूज़ करवाते हो तो फिर वो आपके इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट देगा। उस केस में फिर SNI ना होकर के SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे कुछ पिछले पढ़े हुए मैकेनिज़म्स यूज़ हुए हैं। आज हमें पढ़नी है RX की प्रिपरेशन हो चुकी है तो अब इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। RX कैसे कैसे रिएक्शन करेगा दूसरों के साथ। अभी तो ये बना था इनसे, अब ये बन गया है, अब ये रिएक्शन कैसे कैसे करेगा वो देखनी है हमें, ठीक है। तो हमें जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन देखना है वो ये टाइप्स हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस देखेंगे इसकी, जिससे हम हेलो एल्केन से अगेन एल्कीन पे आ जाएंगे। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स आके एल्के आपके जो क्लोरो फ्लोरो या फिर आपके आयोडो ब्रोमो जो लगे हुए हैं उनको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। नेक्स्ट नेम रिएक्शन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है नेम रिएक्शन वाला। नेम रिएक्शंस देखेंगे हम नेक्स्ट, और लास्ट में हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमें कवर करना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन हम E2 E1 में भी देख चुके हैं, बस वैसा ही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। सीधी सी बात है, देखिए रिएजेंट कैसा आएगा, बेस आएगा, ठीक है। रिएजेंट कैसा आएगा, बेस आएगा। अब अगर E2 रिएक्शन होगी इसके अंदर जनरली, तो जो ज़्यादातर आपको रिएजेंट दिखाई देगा वो KOH होगा एल्कोहलिक मीडियम के अंदर। क्योंकि अगर हम एक्वस मीडियम ले लेंगे तो फिर सोलवेंट पोलर हो जाएगा और बेस की जगह वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा। और जब जब न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, और जब जब बेस की तरफ वर्क करता है तो क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। नोट डाउन करें इन पॉइंट्स को जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, E2 रिएक्शन के थ्रू होगा ये, ठीक है। E2 रिएक्शन होगी। E2 रिएक्शन में क्या होता है, H और H प्लस और लिविंग ग्रुप एक साथ निकलते हैं। H प्लस को कौन लेके जाता है, बेस, ठीक है। और फिर लिविंग ग्रुप भी साथ में निकल जाता है उसके। तो ये दोनों अगर निकल जाएंगे तो H प्लस के निकलने से यहाँ बनेगा डेल माइनस, और X माइनस के निकलने से यहाँ बनेगा डेल प्लस। तो प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों निकल गए, ये दोनों निकल जाएंगे, और इन प्लस माइनस के बीच में यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा आपके। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से आप मल्टीपल बॉन्ड पे आ गए हैं, तो ये हुआ आपके एलिमिनेशन। बस इसी तरीके से हम काफ़ी एग्जांपल्स E2 में देख चुके हैं, ओके। तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, एग्जांपल्स जब करेंगे तो और देख लेंगे इसको। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, अभी अभी हमने एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करी, जहाँ पे एज ए बेस वर्क किया था OH माइनस आपके। अभी एक्वस कर दिया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, उसको डाइल्यूट कर दिया है, तो अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। और एज ए न्यूक्लियोफाइल जब वर्क करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताएगा। अब देखिए, OH माइनस आके आपका सब्स्टिट्यूशन किसके ऊपर करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर करके, ठीक है। यहाँ पर X आपका मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, डेल प्लस, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, डेल माइनस। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, जहाँ प्लस होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये R पे अटैक करेगा और X को क्या कर देगा, आपके बाहर कर देगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा,
ROH एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि R के साथ OH का बॉन्ड बन चुका है इसलिए। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर देखिए न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, SH माइनस आ जाएगा इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल। SH माइनस सिमिलर वे में रिएक्शन करेगा। अगर ये 1 डिग्री 2 डिग्री है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है तो SN2 रिएक्शन होगी, 3 डिग्री की है तो आपके SN1 रिएक्शन होगी, सीधी सी बात है। ओके, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके RSH, क्योंकि X को हटा करके SH आपका जो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, वो आके X को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छे रिएक्शंस आती है जब आपके बाइडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल आते हैं, ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं जिन्हें, जो दो साइड से अटैक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ CN माइनस है, ये C की तरफ से भी अटैक कर सकता है और N की तरफ से भी अटैक कर सकता है ना। तो ये देखना, अगर हम इन दोनों का स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि दोनों साइड से अटैक कर सकता है, उसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा इनका स्ट्रक्चर। तो KCN देखिए आपका कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और AgCN कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। AgCN कैसा बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है Ag और C के बीच में, और इधर K प्लस और C के बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो देखिए यहाँ तो ये आयंस में टूट जाएंगे और आपका जो C की तरफ से अटैक होके यहाँ पर क्या बनाएगा, RCN। C की तरफ से अटैक होगा तो ऑब्वियस है R के साथ C जाके जुड़ेगा, ठीक। अब इधर देखिए कोवेलेंटली बॉन्डेड है, यानी ये एरिया आपका शेयरिंग में है, तो ये अभी फ्री नहीं है उतना जितना यहाँ पर ये C फ्री था आपके। तो इस बार अटैक कौन सी साइड से होगा, N की साइड से, क्योंकि ये भी लोन पेयर रखे हुए हैं आपका, ठीक है। तो लोन पेयर जहाँ होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जो इसकी वजह से डेल प्लस मिलेगा हमें यहाँ पर, वहाँ पर अटैक कर सकती है। तो इस बार अटैक किसकी तरफ से होगा, N की तरफ से होगा, तो R के साथ N वाला हिस्सा जाके जुड़ेगा। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं हमारे जो एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनके अंदर। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स किन्हें कहते हैं, जो दोनों दो साइड से, एटलीस्ट दो साइड से अटैक कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसी तरीके के दो और हैं, देखते हैं। देखिए ये है KNO2 और एक है AgNO2। तो दोनों में से प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेंगे वो हमें देखना है, तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, KNO2 का कुछ इस तरीके से होगा, ये KNO2 इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है हमारा, और AgNO2 भी इसी तरीके से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये AgNO2 का स्ट्रक्चर है और ये KNO2 का। अगेन जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये K प्लस और O माइनस में जाके लगेगा, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड होता है आपके, और ये आपके इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है उस वजह से, ठीक है। तो अब देखिए अगेन ये K प्लस और O माइनस में टूट जाएगा, यानी इस पर जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, O माइनस करेगा। तो इसके साथ जब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी O के साथ बनेगा, सीधी सी बात है। जो अटैक करेगा यहाँ से, ये जो माइनस बनेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ यहीं से जाके जुड़ेगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसका देखते हैं, ये वाला हिस्सा तो शेयरिंग में है, फ्री नहीं है उतना, तो इस बार अटैक कौन करेगा आपके, ये, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा RNO2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे हो रहा है सारा खेल। ऐसा नहीं बस NO2 दिखा तो सब्स्टिट्यूट करवा के NO2 लिख के आ गए, यहाँ पे पकड़ेंगे वो गलती करवाएंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन दो रिएजेंट्स की जहाँ बाइड एम्बिडिएंट आपके न्यूक्लियोफाइल्स आते हैं वहाँ पर, ओके। नेक्स्ट है हमारी नेम रिएक्शंस, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो देखते हैं इनको वन बाय वन हम। इसमें जो मेजर है आपके फिंकलस्टाइन रिएक्शन, जिसे हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है स्वार्ट्स रिएक्शन, देन वुड्स रिएक्शन, एंड देन कोरेहाउस सिंथेसिस। और भी होती है जो NCERT इसी में पढ़ा देती है, लेकिन हम उन्हें अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो जब अप्रोप्रिएट उसका टाइम आएगा वहीं पे पढ़ेंगे हम उसको। जो प्योरली अभी हेलो एल्केन से रिलेटेड रिएक्शंस है वो ये वाली है, ठीक है। इसमें वुड्स फिटिक भी आ जाती है आपके, और एक आध रिएक्शन और भी आ जाती है, वो यहाँ नहीं पढ़ने वाले हम, ठीक है। हुंसडिकर वगैरह वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चार हम मेन यहाँ पर पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फिंकलस्टाइन रिएक्शन, इसको और क्या कहते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन में अब वो कुछ भी बोल सकते हैं, आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन होती है जनरली, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये इसका एक और नाम है।
उसमें भी ज़्यादातर हेलोजन कौन सा होगा, आयोडीन एक्सचेंज करवाते हैं इसके अंदर। क्या करवाते हैं इसमें, आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन। अब इसकी कुछ मेजर पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एसीटोन क्यों यूज़ किया है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एसीटोन का इसके अंदर। देखिए एसीटोन यहाँ पर इसलिए लिया जाता है क्योंकि Na जो होता है वो एसीटोन में सोल्यूबल होता है, जबकि जो आपके दूसरे हैं लाइक यहाँ पर अगर आई की जगह मैं यूज़ कर लूँ Br या Cl, तो वो एसीटोन में सोल्यूबल नहीं होते हैं। अब एसीटोन में अगर Na सोल्यूबल है तो सीधी सी बात है आयंस में टूट जाएगा, I माइनस बना देगा यहाँ पर। ओके, तो ये एक्सचेंज हो सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आई स्टार लगाया है जस्ट एक्सचेंज शो करने के लिए कि इस वाले आई की जगह पे ये स्टार वाला जो Na के साथ था वो आ गया है। और ये जनरली इसका हायर आइसोटोप होता है। आइसोटोप आपके जो होते हैं उसमें इससे हायर ये वाला आइसोटोप होता है, इसलिए इसको ये सब्स्टिट्यूट कर पाता है। ठीक है, अब रही बात इनकी, सेम रिएजेंट लेंगे हम यहाँ पर और ये भी आपके इसको सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। ठीक है, सारे जो हेलोजन्स है इनको ये सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। इसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि देखिए आई माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन दिस। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक वाले को सब्स्टिट्यूट हमेशा कर सकता है, लेकिन वीक वाला स्ट्रॉन्ग को जनरली नहीं कर पाता है। ओके, तो ये इसका मेन बेस है फिंकलस्टाइन रिएक्शन का। और जनरली नाम के साथ ध्यान रखना हो तो देखिए आइन आइन यहाँ पर आ रहा है साउंड, अगर हम करें फ्रिंकलस्टाइन तो आइन से याद रखें आयोडीन, आयोडीन एक्सचेंज। ठीक है, और आयोडीन में हमें लेना है Na ताकि वो Na प्लस और I माइनस में टूट सके, और उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट करवा देना है हेलोजन से हेलोजन को सब्स्टिट्यूट। अभी तक हम दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवा रहे थे, फिंकलस्टाइन रिएक्शन के अंदर हमने हेलोजन से हेलोजन को एक्सचेंज करवाया है, इसीलिए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी इसका नाम है। क्लियर, इसका मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये आपके Na एसीटोन मैंने ले लिया है, यहाँ पर जो भी आपके हेलोजन लगा हुआ होगा वो, और यहाँ पर 3 अलग अलग ग्रुप लिए हैं ताकि मैं इसकी थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस कर सकूँ आपके साथ। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, यहाँ SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल आपका किधर से आके अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है आपका। कैसा प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन। देखिए आई इधर ये लिविंग ग्रुप निकला राइट से, लेकिन आई किधर आके लगा है, लेफ्ट साइड आके लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका कि कैसे होता है ट्रांजिशन स्टेट। देखिए ये H हो गया, ये D हो गया और ये T हो गया। ठीक, अब I आपका किस साइड से आता है, बैक साइड से, और ये आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो अब I के साथ तो इसका बॉन्ड बनने लगता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, और X के साथ इसका बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। तो इसको हम कह देते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है हमारे, जिसमें आपके ये आइसोलेटेड नहीं होती है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताइए, ये कोई बीच में ऐसे बनती नहीं है, इमेजिनरी है। अब हुआ क्या, देखिए बैक साइड से अटैक हुआ है तो इन्वर्जन हुआ। अगर ये आपके प्लस में था तो माइनस में होगा अब इसका रोटेशन, या फिर अगर ये माइनस में है तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। इतना सा होता है। अगर हम एक और स्टेटमेंट वाइज देखें इसमें, तो रिएजेंट और प्रोडक्ट आपके मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। रिएजेंट और प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं, सॉरी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या होते हैं आपके, मिरर इमेज होते हैं, यानी एक तरह से रेसमाइजेशन हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच स्टेटमेंट अगर ऐसा है कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट कैसे होते हैं, तो मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, इसमें फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन के अंदर। क्लियर, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। देखिए अभी तक हम जब बात करते हुए आ रहे थे कि X आपके Cl हो सकता है, Br हो सकता है, या फिर I हो सकता है, तो F कब आएगा, F कब आएगा, तो वो आता है स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर आपके। क्योंकि देखिए RF जब बनता है तो काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाती है, तो हमें कुछ स्पेशल रिएजेंट्स यूज़ करने होते हैं, और इन सब पे एक नज़र डालो तो ये सारे हैवी मेटल फ्लोराइड्स हैं। देखिए हैवी मेटल्स लगी हुई है इन फ्लोराइड्स के साथ, तो हैवी मेटल फ्लोराइड्स होते हैं, या SbF5 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, +3+5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसलिए। ठीक, अब ये सारे क्या करते हैं, जो भी हेलोजन यहाँ लगा हुआ हो, जनरली यहाँ पर X क्या होगा, Cl होगा आपका ज़्यादातर केसेस में, तो F उसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक, अगेन ये हैवी मेटल फ्लोराइड्स आपके सोल्यूबल होते हैं, जबकि ये दूसरे जो अब आपके यहाँ पर बनेंगे, इनके साथ ये जो इनके इसके हेलाइड बनेंगे दूसरे हैवी मेटल के, ये प्रेसिपिटेट बना देते हैं, और यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है
कि ये तो आपके सोल्यूबल होते हैं तो आयन में टूट जाएगा, जबकि ये जो दूसरे हेलाइड्स इसके साथ जब जुड़ेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के तौर पर, तो वो आपके प्रेसिपिटेट बना देते हैं। और प्रेसिपिटेट जब बनता है तो रिएक्शन किधर चलती है, फॉरवर्ड पर चलती है हमेशा, ध्यान रखिएगा। तो यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। अदरवाइज आपके एफ माइनस एक्स वाले जो सी एल बी आर और आई से जो बड़े न्यूक्लियोफाइल्स है उनको नहीं करवा पाता अदरवाइज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है। कैसा रहता है, इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है इन दोनों की ट्रांजिशंस के बीच, ओके। तो ये हो गया स्वार्ट्स रिएक्शन, वो हो गई फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। दोनों ही हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। दो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, फ्रिंकलस्टाइन और स्वार्ट्स, ठीक है। फ्रिंकलस्टाइन आई से याद रखिएगा, साउंड आयोडीन एक्सचेंज होता है, जबकि स्वार्ट्स में क्या होता है, फ्लोराइड का एक्सचेंज होता है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं वुड्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 5 स्टार लगा लें इस पे आप अपने नोट्स में। और ये रिएक्शन यूज़ कहाँ की जाती है वो पहले मैं बता देता हूँ। जब आपको सिंथेसिस करना हो सिमेट्रिकल एल्केन्स का, सिमेट्रिकल एल्केन जब बनानी हो हमें, तब इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। अनसिमेट्रिकल नहीं बन पाएगी, इससे बाय प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो होता क्या है इस रिएक्शन में वो हम देखते हैं। सबसे पहले आर एक्स रहेगा, आपके एल्काइल हेलाइड है ही सही, हम इसी की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। देन आता है इसमें सोडियम के साथ ड्राई ईथर। ये ईथर कैसा होता है, ड्राई ईथर। मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर H2O वगैरह प्रेजेंट हुआ तो NaOH पहले उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो देखिए हर बार सोलवेंट का अपना एक यूज़ है, ओके। तो अब देखें होता क्या है इसमें। देखिए एनसीईआरटी तो कैसे समझा देती है, ये आर एक्स जो 2 बार लिया है उसको दोनों बार लिख लिया, और ये जो 2 Na है इन एक्स को साथ लेके NX बना देगा, ठीक है, NX बना देगा 2 टाइम्स। और बचा क्या, आपके आर और आर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन के क्या बन जाएगी, आपके हायर एल्केन बन जाएगी, ठीक है। जैसे आपने CH3X लिया तो इधर भी CH3X, फिर CH3 जुड़ के इथेन बना देंगे, मतलब डबल कार्बन की एल्केन बनानी हो। कितने कार्बन की, डबल कार्बन की, वो भी सिमेट्रिकल एल्केन जब बनानी हो, ठीक है, तब इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। जब कन्वर्जन आपके आते हैं ना एनसीईआरटी में सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, तब ध्यान रखिएगा कि डबल कार्बन जब बनाने हो, सिमेट्रिकल हो, तो इस रिएक्शन का हम यूज़ करेंगे। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ये तो डायरेक्ट मैकेनिज्म है एनसीईआरटी लेवल का, लेकिन जेई नीट लेवल पे अलग होता है इसका मैकेनिज्म। देखिए वैसे तो दो दो इसके मैकेनिज्म्स होते हैं, दो मैकेनिज्म्स होते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है और आयन एक्सचेंज रिएक्शन, आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन हम फ्री रेडिकल से समझेंगे, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो सोडियम है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक। और ये जो आर एक्स है इसका ये आपके होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर देता है। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये किसके पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, ठीक है, और ये एक्स माइनस बना देगा। तो एक्स माइनस और Na प्लस तो बना के आपके NX बना देंगे, ठीक। अब बचा क्या, देखिए जो 2R फ्री रेडिकल्स हैं, R के फ्री रेडिकल्स हैं 2, ये आपके क्या बना लेते हैं, अगेन बॉन्ड फॉर्म करके आपके हायर एल्केन बना देते हैं डबल कार्बन की, ठीक है। इसी में आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी होती है। एक और चीज़, मैकेनिज्म आयन एक्सचेंज से हो ही सकता है, लेकिन इसी में एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ डिसप्रपोर्शनेशन भी होता है। डिसप्रपोर्शनेशन किसे कहते हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, तो डिसप्रपोर्शनेशन भी होता है यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर। ये मैं बताऊंगा अभी आपको अगले स्लाइड में कि कैसे होता है डिसप्रोपोर्शनेशन। तो अगर स्टेटमेंट आता है कि वुड्स रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या, तो यस ऑब्वियसली है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो समझते हैं इसके कुछ आगे रिमार्क्स वगैरह कि क्या क्या और होता है इसमें। देखिए इससे CH4 कभी भी नहीं बना सकते आप, मिथेन कभी भी नहीं बना सकते इससे आप। मिथेन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए हमेशा ही डबल कार्बन की एल्केन बनेगी और यहाँ पर सिंगल कार्बन है, इसलिए नहीं बना सकते, ठीक। दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स आप नहीं बना सकते इसमें। क्यों नहीं बना सकते, देखिए होता क्या है, अनसिमेट्रिकल ऐसे केसेस में बनेगी जब इधर आपके अलग दिया हो और इधर आपके अलग दिया हुआ हो ग्रुप। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, देखिए यहाँ से CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा आपका, एक से मिथाइल फ्री रेडिकल, एक से इथाइल फ्री रेडिकल। अब इथाइल मिथाइल जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए आपके इथाइल और मिथाइल जुड़े तो ये बना, मिथाइल मिथाइल भी जुड़ सकते थे, मिथाइल मिथाइल जुड़ेंगे तो ये बनेगा,
और इथाइल इथाइल अगर जुड़ गए तो क्या बनेगा, देखिए C2H5 और C2H5 जुड़ गए तो क्या बना देगा, ये ब्यूटेन बना देगा आपके, है ना। तो इस तरीके से बाय प्रोडक्ट काफ़ी बन जाते हैं, और हम जो बनाना चाहते हैं डबल कार्बन की एल्केन, वो ना मिलके उसके साथ ये भी मिल जाते हैं, फिर इनको आइसोलेट करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, इसलिए ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए हम इसे अवॉइड करेंगे, उसके लिए अगली रिएक्शन है कोरेव सिंथेसिस, वो ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे होता है, देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा हो, और या तो आपके O आ रहा जा रहा हो या फिर H आ रहा जा रहा हो, ये होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन एक ही रिएक्शन के अंदर। अब देखिए होता क्या है, जनरली तो वैसे ये जो इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मिलकर ब्यूटेन बना लेंगे, लेकिन एक केस ये भी हो सकता है इसके अंदर कि ये जो फ्री रेडिकल है H फ्री रेडिकल इंड्यूस करके H फ्री रेडिकल को अपने पास ले लें यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, देखे CH3 बना देगा, है ना। इससे अगर H फ्री रेडिकल इंड्यूस करके ले ले तो, और अगर इससे H फ्री रेडिकल निकल गया तो यहाँ पर एक और फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। H फ्री रेडिकल अगर निकल गया तो फिर इन दोनों फ्री रेडिकल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसके पास H आ गया, इससे H निकल गया, यानी एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होती है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। क्लियर ये रिमार्क्स इसके। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ अच्छे वाले एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए इजी वाले बिल्कुल आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कुछ अच्छे एग्जाम्पल जो आपसे गलतियां करवा सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 3 डिग्री जब भी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ हो तो मैंने बता रखा है आपको कि जो टर्शरी होता है ऑलवेज प्रिफर एलिमिनेशन एंड प्राइमरी प्रिफर सब्सटीट्यूशन, हमेशा ध्यान रखें टेप्स इसको, ठीक है, नेमोनिक्स के थ्रू। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये बनना चाहिए हमारा, ये 61 के यहाँ फ्री रेडिकल बनाएगा, और फ्री रेडिकल के बीच में, दो फ्री रेडिकल के बीच में आपका क्या बन जाना चाहिए, बॉन्ड बन जाना चाहिए, ये आप सब सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बन पाता 3 डिग्री जब होगा। 3 डिग्री जब भी आता है तो वुड्स रिएक्शन जनरली फेल हो जाती है, और वहाँ क्या हो जाता है आपके एलिमिनेशन हो जाता है। एलिमिनेशन होगा तो एक एक्स जाएगा और पास वाले कार्बन से एक एच जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा आपके, जो ये आपके कार्बन्स हैं इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इसको थोड़ा अगर सही करके हम लिखते हैं तो ये को कैसा लगेगा, देखिए ये कार्बन और ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ये दोनों कार्बन इस जगह पे, ठीक है। तो टर्शरी जब हो तो ध्यान रखें वुड्स रिएक्शन जनरली जो प्रोडक्ट बनना चाहिए डबल कार्बन का वो नहीं बन पाता, क्योंकि टर्शरी ऑलवेज प्रिफर्स एलिमिनेशन, हमेशा ध्यान रखिएगा, अनलेस उसका कोई प्रोटोनेशन या कार्बोकेटाइन फॉर्म ना कर दे हम पोलर प्रोटिक सोलवेंट ला करके, ठीक है। यहाँ पर ना तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है हमारा, ठीक है, और ना ही यहाँ पर और कोई ऐसी कंडीशन है जिससे हम सब्स्टिट्यूशन वगैरह करवा के डबल एल्केन का सिंथेसिस कर पाए, डबल कार्बन की एल्केन का। क्लियर। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, ये दोनों एक सटेंगे यहाँ सर, ये दोनों जब एक सटेंगे यहाँ से तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो अब दो चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे कि आपके ये डबल बॉन्ड बन जाए इनके बीच में, इस इन दोनों फ्री रेडिकल के बीच में क्या बन जाए, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए और डबल बॉन्ड आ जाए। लेकिन देखिए ये अगेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन वाला होता है, 4 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड का आना बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देता है अगर आप इसके हाइब्रिडाइजेशन से एंगल कंपेयर करें तो, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कार्बन हो गया आपका sp2, और sp2 का एंगल जनरली 120 डिग्री होता है, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है जो एक्चुअल एंगल से काफ़ी कम हो गया है एंगल इसका, उस वजह से। तो ये वाला प्रोडक्ट बनाने की बजाय ये क्या प्रिफर करता है, देखिए इधर ये डाइमर बनाना प्रिफर कर जाता है इस तरीके से, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ठीक है, इसी का एक और फ्री रेडिकल इस तरीके से अगर ये 2 टाइम्स लिया गया है तो, ठीक है, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, इन दोनों फ्री रेडिकल्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखिए ध्यान से, वो जो दोनों फ्री रेडिकल्स थे उनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बनता है फाइनल आपका। तो डाइमर ज़्यादा स्टेबल रहता है बजाय उस डबल बॉन्ड के 4 मेंबर की रिंग में। क्लियर। तो ये कुछ निराले एग्जांपल्स थे जो आपसे गलतियां करवा सकते थे, तो वही डायरेक्ट मैंने ले लिए हैं। नेक्स्ट कुछ अलग एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जो नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ क्या होगा,
ये CL तो बाहर निकल जाएंगे, CL बाहर निकल जाएंगे तो इन दोनों साइड वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। इस तरीके से इन दोनों साइड वाले कार्बन्स पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल्स। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों फ्री रेडिकल्स के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, 3 मेंबर रिंग, साइक्लोप्रोपेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें देखिए आपके क्या होगा, अगेन यहाँ से Cl निकला तो इस जगह पे फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ से Cl निकला तो इस जगह फ्री रेडिकल आएगा। और देखिए ये इन दोनों फ्री रेडिकल के बीच में क्या बन जाएगा, आपके रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी, यानी साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा हमारे पास। समझ में आया, यहाँ से Cl निकला तो इस पर फ्री रेडिकल आया, यहाँ से Cl निकला तो इस पर फ्री रेडिकल आया। समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड भी बन सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, ये जब Cl निकलेगा, ये जब Cl निकला, निकाल देते हैं इसको। ठीक है, ये Cl निकला तो यहाँ फ्री रेडिकल आया। ये वाला Cl जब निकलेगा तो अगेन सेम टाइप से फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर भी, कुछ ऐसे। ठीक, अब क्या होगा, देखिए रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। ठीक, तो फ्री रेडिकल कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। देखिए रेजोनेंस होके फ्री रेडिकल कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पर। ये बॉन्ड आ जाएगा इस जगह और ये फ्री रेडिकल इसकी जगह पे ही है। ठीक है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन वैलिड है, तो यहाँ पर ये रेजोनेंस करेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ आने की वजह से फ्री रेडिकल कहाँ आया, इस जगह पे आ गया हमारा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझें इसको, फ्री रेडिकल्स के देखिए ये बॉन्ड टूट के आपका 2 फ्री रेडिकल बना सकता है। यहाँ पर एक बॉन्ड अगर मैं तोड़ दूँ, यहाँ से ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ दूँ, ठीक है, तो 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब इन 2 फ्री रेडिकल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा आपके ऐसा। ठीक है, और बचे ये दोनों फ्री रेडिकल जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो हम बना देते हैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना करके, जो कि क्या होगा, बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बेंजीन बन जाएगा हमारा। तो रेजोनेंस वाले भी पॉसिबल हो सकते हैं वुड्स रिएक्शन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी होगा इन दोनों Br के साथ होगा, जैसा कि अभी तक पिछले एग्जाम्पल में होता आया है। तो देखिए क्या होगा, ये दोनों Br जब निकलेंगे तो फ्री रेडिकल्स आ जाएंगे इनकी पोजीशंस पे। ठीक है, एक फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा और बीचों बीच आपके बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें जनरली दिखाई नहीं देता है वैसे। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत हम अलग स्टाइल से भी बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से देखा जाए तो। ये थोड़ा स्ट्रेन वगैरह कम करते हुए, एंगल वगैरह मेंटेन करते हुए इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है ऑप्शन में, ये तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे 2 दिया है, देखिए अब इन दोनों Br के साथ नहीं होगा, ये 2 Br है, तो 2 Br अलग अलग निकलेंगे। देखिए इस तरीके से निकलेंगे, पहले ये निकला, ठीक है, ये निकल गया और ऐसा का ऐसा एक और निकल जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। फिर इन दोनों फ्री रेडिकल के बीच में हम क्या बना देंगे, बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड हमें मिलता है, बजाय वो पिछले वाले के, क्योंकि उसमें स्ट्रेन काफ़ी था, इसमें उतना नहीं रहेगा आपके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ ट्वाइस दिया है कि क्या दिया है, हर एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला एग्जांपल। ये आपके अलग अलग तरीके से जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट में पूछा गया है बार बार। देखिए स्वास्तिक से डमरू कैसे बनाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आखिरी एग्जांपल है आपका। इसमें एडिक्वेट अमाउंट दिया है Na ईथर का, जितना भी इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक, अब होगा क्या वो देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी Na और ड्राई ईथर आएगा तो आपके Br हटा के हमें क्या कर देना है, फ्री रेडिकल लगा देना है। तो ये Br हटाया, इसके यहाँ पर क्या लगाया, फ्री रेडिकल लगा दिया। अगेन ये Br भी हटा दो, पूरा हट गया। ठीक है, ये Br भी हटा के क्या लगा दो, फ्री रेडिकल लगा दो। अगेन इस Br को भी हटा दो और क्या लगा दो, यहाँ फ्री रेडिकल लगा दो, और इस Br को हटाकर भी क्या लगा दो, फ्री रेडिकल लगा दो। ठीक है, तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल्स आ गए। अब किन्हीं भी 2 के बीच में आप क्या बना सकते हैं, बॉन्ड, जिन कोई भी आप जहाँ इच्छा हो आपका, वहाँ 2 के बीच में बॉन्ड बना दें। देखिए इन दोनों के बीच बन चुका है, तो बचे ये दोनों।
अब बनेगा इन दोनों के बीच। तो देखिए स्वास्तिक से आप कहाँ आ गए हैं, डमरू पे आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोरे ऑफ सिंथेसिस अगले लेक्चर में, अगले से अगले लेक्चर में, ठीक। इसमें एक ट्रिक के थ्रू चलेंगे जहाँ अदनान समी और चोसली की लड़ाई होगी थोड़ी, तो वहाँ देखेंगे हम इसको, ठीक है। थैंक यू।